तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, यहाँ पे हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट है ना, कुछ केमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। कॉमन सॉल्ट है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसके ऑकरेंस के बारे में, ठीक है, फिर इसका लैब प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका आइसोलेशन कैसे करना है, तो ये सब स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो वी विल स्टडी ऑकरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर आइसोलेशन हम लोग स्टडी करेंगे, हाउ वी विल आइसोलेट। ठीक है, फिर इसका लैब प्रिपरेशन देखेंगे, लैब में कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका। देन वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ एंड लास्ट में इसका यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो एक्चुअली में जो कॉमन सॉल्ट हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये केमिकली, ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट को हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो केमिकली इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, केमिकली जो कॉमन सॉल्ट है केमिकली कॉल्ड एज व्हाट, सोडियम क्लोराइड, इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NaCl, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। कहाँ पे, फूड में, हम लोग अपने फूड में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ ये फूड में ही यूज़ होता है NaCl। ठीक है, ये बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग फूड ऐसे, ये पार्ट ऑफ ए फूड है ना, ये फूड का पार्ट बनता है। साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड ही होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वहाँ पे ये हेल्पफुल है वॉशिंग सोडा बनाने में, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस, तो ये सब की प्रिपरेशन में भी ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। तो हम लोग आते हैं पहला ऑकरेंस के बारे में देखते हैं ना। ऑकरेंस, तो इसका जो ऑकरेंस है, अगर नेचुरली बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सी वाटर में अवेलेबल होता है एंड ऐसे रॉक सॉल्ट के फॉर्म में क्या है, ये नेचुरली ऑकर करता है। ठीक है, तो ये जो नेचुरली ऑकर करता है ये दो टाइप में करता है, दो जगह पे, एक सी वाटर के फॉर्म में और एक ऐसे एक रॉक सॉल्ट फॉर्म में। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा NaCl है, ठीक है, ऑकर्स नेचुरली इन कहाँ पे, सी वाटर में, इन सी वाटर एंड ऐसे रॉक सॉल्ट है ना, एंड ऐसे रॉक सॉल्ट। ठीक है, अब जो सी वाटर में इसकी जो सी वाटर में अवेलेबल NaCl जो सी वाटर में ऑकर कर रहा है नेचुरली, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हमारा NaCl ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी सॉल्ट मिलेंगे इसके कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमें NaCl यूज़ करना है तो हमें उन सारे सॉल्ट से NaCl को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, सेकंड पॉइंट अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सी वाटर है, ठीक है, जो सी वाटर है, व्हाट, सी वाटर कंटेन्स सेवरल सॉल्ट है ना, बिसाइड NaCl, ये कह सकते हैं। तो NaCl के अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग सी वाटर से इसको आइसोलेट कर रहे हों तो हमें NaCl को दूसरे सॉल्ट से क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है रॉक सॉल्ट है ना, तो ये सी वाटर का स्टडी हो गया। अब रॉक सॉल्ट क्या है,
तो जो सॉलिड सॉल्ट होते हैं, जो सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, जब वो डिपॉजिट कर जाते हैं, ठीक है, जब वो उनका डिपोजिशन हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो डिपॉजिट ऑफ व्हाट, सॉलिड सॉल्ट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, व्हाट वी कॉल इट, रॉक सॉल्ट, ठीक है। और ये बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट से मिलेगा ना, तो हमें वो ज्योग्राफी में नहीं जाके स्टडी करना है। तो व्हाट इज़ रॉक सॉल्ट, तो सॉलिड सॉल्ट जो डिपॉजिट कर जा रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रॉक सॉल्ट। तो ये हो गया इसका ऑकरेंस, है ना। तो हमें पहला ऑकरेंस स्टडी करना था, तो ऑकरेंस हो गया। तो एग्ज़ाम में आता है तो ऑकरेंस के लिए तो ऑकर नेचुरली इन द सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो सी वाटर में सिर्फ NaCl नहीं होता है, इसके कॉम्बिनेशन में भी अदर सॉल्ट होते हैं, तो उनको सेपरेट करना पड़ता है अगर हमें NaCl यूज़ करना है। और रॉक सॉल्ट क्या है, जो सॉलिड सॉल्ट है जो डिपॉजिट कर गया है उसी को क्या बोल रहे हैं, रॉक सॉल्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आइसोलेशन, हम लोग देखेंगे आइसोलेशन। तो जो सी वाटर होता है, पहला पॉइंट देखिए क्या है, जो सी वाटर है, सी वाटर में, ठीक है, 2.7 से लेके 2.9% NaCl होता है, ठीक है। और साथ में सोडियम कैल्शियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, ठीक है, मतलब अदर सॉल्ट्स भी होंगे। और ये मेन सोर्स भी है। तो सी वाटर पहला चीज़ क्या है, मेन सोर्स है, इट इज़ द मेन सोर्स सी वाटर, किसका, ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये कह सकते हैं। साथ में सी वाटर जो होता है इसमें कंटेन क्या, कंटेन 2.7 से लेके 2.9% है ऑफ NaCl, ठीक है, along with what other salt like what कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, दैट्स एक्सेट्रा, और भी अदर सॉल्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉमन सॉल्ट NaCl है, इसको हम लोग कैसे यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, तो इवोपरेशन के थ्रू। कैसे करते हैं, इवोपरेशन के थ्रू। तो जो कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, ठीक है, ये ऑब्टेन होगा फ्रॉम सी वाटर बाय किस प्रोसेस के थ्रू होगा, बाय इवोपरेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या एक्चुअली में, जो हमारा सी वाटर होगा, ठीक है, जो हमारा सी वाटर है इसको हम लोग कहाँ क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कलेक्शन कहाँ पे होगा, एक लार्ज शॉलो पूल्स, ठीक है। तो एक गड्ढा बनाएंगे, लार्ज शॉलो गड्ढा टाइप का, ठीक है, एक डिप बनाएंगे, डिप करेंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे, जो सी वाटर है उसे कलेक्ट कर देंगे और उसे वहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब सनलाइट पड़ेगी तो इससे क्या होगा, वाटर इवोपरेट कर जाएगा और जो सॉल्ट है वो वहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट कर जाएगा, ठीक है। सॉल्ट क्या होगा, लेफ़्ट कर जाएगा। फिर बाद में जो सॉल्ट लेफ़्ट कर गया है उसे हम लोग क्या करेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। तो सी वाटर में NaCl है और साथ में अदर सॉल्ट्स हैं। तो सी वाटर को कलेक्ट करेंगे कहाँ पे, लार्ज सोलो पूल्स पे, उसे वहाँ पे छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो वहाँ से वाटर क्या करेगा, इवोपरेट कर जाएगा, सॉल्ट उसी गड्ढे में या उसी पूल में लेफ़्ट हो जाएगा। फिर उस सॉल्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग आइसोलेशन हो गया, ठीक है, सी वाटर से कैसे आइसोलेशन किए हैं। और हम लोग जो रॉक सॉल्ट है ना, तो ये सी वाटर का हो गया आइसोलेशन। अगर हम लोग रॉक सॉल्ट से आइसोलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो रॉक सॉल्ट क्या बताए हैं अभी, जो डिपॉजिट सॉल्ट है ना, जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट, ठीक है, सॉलिड सॉल्ट है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड रॉक। अगर कोई पूछता है कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे रॉक सॉल्ट को, तो यू विल जस्ट ओनली से डैट अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, जो सॉलिड सॉल्ट है उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रॉक सॉल्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म में हमें मिलेगा,
और ऐसा नहीं है कि प्योर फॉर्म में मिलेगा, इसके साथ बहुत सारे सॉल्ट मिक्स हो जाते हैं। तो ये किस कलर का होता है? ब्राउन इन कलर होता है। किसके वजह से? इम्प्योरिटीज़ की वजह से। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो कोल्स होते हैं उनको माइन करते हैं, है ना, और उसको निकाल लेते हैं, उसी तरह रॉक सॉल्ट इज़ माइंड, है ना, रॉक सॉल्ट को भी माइंड करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो रॉक सॉल्ट यहाँ पे क्या करेंगे? रॉक सॉल्ट इज़ माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड, ठीक है, डिपॉजिट। ठीक है, अंडरग्राउंड जो डिपॉजिट्स है लाइक कोल की तरह जो ठीक है, इसकी माइनिंग कर लेते हैं और हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आइसोलेशन हो गया। ठीक है, सी वाटर से कैसे आइसोलेट करेंगे? बाय इवोपरेशन। अगर रॉक सॉल्ट से आइसोलेट करना होगा तो बाय माइनिंग के थ्रू, है ना, बाय माइनिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं इसका। तो ऑकरेंस तो दो फॉर्म में, सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट। आइसोलेशन तो अगर सी वाटर से कर रहे हैं तो इवोपरेशन के थ्रू करेंगे, रॉक सॉल्ट से कर रहे हैं तो माइन कर देंगे, जैसे कोल करते हैं। अब लैब प्रिपरेशन देखते हैं ना, व्हाट अबाउट द लैब प्रिपरेशन। ठीक है, लैब में कैसे प्रिपरेशन करेंगे इसका? तो हम लोग लैब में क्या करते हैं, हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं। ठीक है, तो हमारा NaCl फॉर्म हो जाता है। तो लैब में क्या करते हैं हम लोग? वी यूज़ एक्वस NaOH हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्वस NaOH, तो वी कैन राइट रिएक्शन NaOH किस फॉर्म में ले रहे हैं? एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं। इसको क्या नाम देंगे? सोडियम, वी विल कॉल इट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन किससे कराते हैं? HCl से, है ना। HCl भी किस फॉर्म में लिए हैं? एक्वस फॉर्म में लिए हैं। इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों का रिएक्शन कराएंगे एंड देयर विल बी फॉर्म व्हाट? NaCl, एक्वस, दैट इज सोडियम क्लोराइड, है ना, एंड साथ में व्हाट विल बी फॉर्म? वाटर, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो NaCl मिल रहा है ये किस फॉर्म स्टेट में मिल रहा है हमको? ये हमारा एक्वस सोल्यूशन है। क्या है? एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो अगर हमें सॉलिड NaCl चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे NaCl एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, एक्वस फॉर्म में वाटर जो होगा ये वाटर में मिक्स रहेगा। ठीक है, वाटर यहाँ पे रहेगा। तो अगर वाटर को क्या करना पड़ेगा? इवोपरेट करना पड़ेगा अगर हमें सॉलिड NaCl चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्वस NaCl है इसका हम लोग इवोपरेशन कर देंगे, और इवोपरेशन अगर कर देंगे तो हमें क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे यहाँ पे सॉलिड NaCl हमें मिल जाएगा ना। वी विल गेट व्हाट? सॉलिड NaCl हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये जो लैब में प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये जो प्रिपरेशन है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो अगर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना है, तो ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग जो नेचुरल सोर्स है हमारा, क्या, सी वाटर, रॉक सॉल्ट, तो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये लैब प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? तो जो NaCl होता है ये वाइट कलर का होता है, सबको पता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में होता है। क्रिस्टलाइन मतलब कोई जो पर्टिकुलर शेप होता है, तो सॉल्ट का कोई पर्टिकुलर शेप होता है। ठीक है, तो सोडियम जो NaCl है, NaCl कैसा होता है? इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 1081 केल्विन। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। एंड व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1713 केल्विन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इसके ये जो है वाटर सॉल्युबल है। क्या है? वाटर सॉल्युबल है। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है NaCl की वाटर में वो 36 ग्राम होता है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। ठीक है, तो वी कैन से क्या? इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होता है। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, इट्स सॉल्युबिलिटी जो है इसकी
वो कितना है 36 ग्राम, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट किस टेम्परेचर पे, एट 273 केल्विन पे, ठीक है। और जनरली क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गया कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 1731 केल्विन है, और ये सॉल्युबल है वाटर में, और सॉल्युबिलिटी कितना है 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है एट 273 केल्विन। अब इसका यूजेस देख लेते हैं, इसका यूजेस कहाँ पे हैं। तो पहला, ये एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है या कॉम्पोनेंट्स कहाँ पे, फूड में, हम लोग फूड में यूज़ करते हैं ना। तो वी कैन से NaCl इज़ एन व्हाट, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड, हमारे फूड के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह यूज़ करते हैं, कैसे, फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह, इट इज़ यूज्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। फ्रीज़ करने में यूज़ करते हैं इसको, बर्फ़ को आप देखते होंगे, उसमें सॉल्ट डाल दिए तो जल्दी पिघलता नहीं है, तो फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। सोप की प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ना, राइट द यूजेस ऑफ NaCl। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोप। नेक्स्ट क्या हो सकते हैं, हम लोग रीजनरेशन करते हैं आयन एक्सचेंज का, ठीक है। आयन एक्सचेंज रेजिन होता है, तो उसके रीजनरेशन में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे कि आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है, बस उसके रीजनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो आप क्लास 11 की केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे ये चीज़, व्हाट इज़ आयन एक्सचेंज रेजिन। तो इट इज़ यूज्ड फॉर रीजेनरेटिंग आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। जो वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में भी इनका यूज़ होता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वॉशिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड में, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये सब के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ होता है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया NaCl के बारे में डिस्क्रिप्शन। फिर से देखते हैं यहाँ पे, तो केमिकली इसे कॉमन सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला NaCl हो गया। इसका ऑकरेंस सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट फॉर्म में नेचुरली हो रहा है, ठीक है। रॉक सॉल्ट क्या होता है, जो डिपॉजिट होता है सॉलिड सॉल्ट का, उसे हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। आइसोलेशन कैसे कर रहे हैं सी वाटर से, तो इसमें सी वाटर में 2.7 से 2.9% NaCl होता है, साथ में अदर सॉल्ट्स भी होते हैं। तो इनको हम लोग इवोपरेशन कर देंगे, तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा उसको प्यूरिफिकेशन करके NaCl बाहर ले लेंगे। जो हमारा रॉक सॉल्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाय माइनिंग प्रोसेस, जैसे जो कोल का करते हैं, ठीक है। फिर लैब में कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो NaOH का ट्रीटिंग किससे कराते हैं, HCl से, है ना। लेकिन ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इसका यूज़ ये वाला प्रोसेस नहीं यूज़ करते हैं हम लोग, नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस है, इवोपरेशन के थ्रू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये पहला चीज़। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन, और इसका बॉयल कब करेगा 1713 केल्विन पे। ये सॉल्युबल है वाटर में, साथ में इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है। इसका यूजेस की बात करते हैं तो एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड्स का, इसको हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह यूज़ करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोप्स में भी यूज़ कर रहे हैं, एंड साथ में रीजनरेशन कर, ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन के रीजनरेटिंग में भी यूज़ करते हैं। साथ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसके, सोडियम की मैन्युफैक्चरिंग में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चरिंग में, वॉशिंग सोडा, हाइड्रोजन क्लोराइड
एंड क्लोरीन, ठीक है। इनके मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द NaCl जो हमारे सिलेबस में है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। ऐसे हम लोग 1 बाय 1 डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है उसको कवर करेंगे अब एक एक लेक्चर के थ्रू।